सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीपल चीज़ों के बारे में, जैसे कि एडजस्टमेंट लेयर, पेरेंट एंड चाइल्ड, नल ऑब्जेक्ट एंड गाइड लेयर। सो हम लोगों ने एक प्रॉपर सीरीज़ शुरू करी है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की, एंड ये हमारी 7th क्लास है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है एडोबी आफ्टर इफेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक फुटेज को इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैं एक फुटेज को और लेकर आ रहा हूँ कुछ इस टाइप से, और मैंने इस फुटेज को कुछ इस टाइप से कर दिया छोटा, ठीक है, साइज़ में। अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर। सो राइट क्लिक करेंगे, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और आपको ये वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे जाके, लेयर एंड देन न्यू, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये एडजस्टमेंट लेयर होती क्या है और इसका काम क्या होता है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट करी एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर, सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो आप लोग यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, अगर आप सिंपली एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं तो उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके कॉम्पोजिशन में, प्लस ये लेयर रेंडर में शो नहीं करेगी अगर आप इसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है। सो अब मैंने क्या किया, मैं सिंपली यहाँ पे गया इफेक्ट एंड प्रीसेट में, और यहाँ पे जस्ट टाइप कर रहा हूँ मैं कर्व्स, और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सिंपली थोड़े बहुत यहाँ पे करे चेंज कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो इससे हमने क्या सीखा कि जो भी लेयर्स एडजस्टमेंट लेयर के नीचे होंगी उन सारी लेयर्स के ऊपर एडजस्टमेंट लेयर का इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जस्ट टाइप करता हूँ ग्लो, और ग्लो को मैं अप्लाई करता हूँ एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, सो क्या हो रहा है, जितनी भी लेयर्स इसके नीचे हैं उन सब के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। बट अगर मैं इस लेयर को ऊपर शिफ्ट कर दूँ एडजस्टमेंट लेयर के, सो नाउ वी कैन सी अब इस लेयर के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ हम लोग करते हैं जब हमें कोई भी कलर करेक्शन करनी होती है, या कोई भी हमें ऐसा इफेक्ट की नीड होती है जिसके थ्रू हमें सारी लेयर्स के ऊपर इफेक्ट चाहिए होता है। सो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं एडजस्टमेंट लेयर का। सो मैंने बहुत सी वीडियोस में एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ किया है, लाइक कंपोजिटिंग की वीडियोस में। सो जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं वीएफएक्स के रिगार्डिंग, सो मैं अक्सर वहाँ पे यूज़ करता हूँ एडजस्टमेंट लेयर का। तो आई होप करता हूँ आपको यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा, और मैं यहाँ पे अभी इसे कर रहा हूँ ऑफ, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखो, आप किसी भी लेयर को एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया इस फुटेज के ऊपर, और मैंने यहाँ पे सिंपली इस वाले आइकन में क्लिक किया। जैसे ही आप इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करोगे, सो अब क्या होगा, ये लेयर एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो नाउ अब अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कर्व्स, सो वी कैन सी, देखो सिर्फ इतना यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, बिकॉज ये लेयर हमारे पास अभी इतनी है। अगर मैं यहाँ पे इसका साइज़ इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, सो नाउ वी कैन सी एरिया बढ़ गया। कोई भी अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, सो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करने के 2 तरीके सीखे। पहला, राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड देन एडजस्टमेंट लेयर। दूसरा, किसी भी लेयर को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो एज अ एडजस्टमेंट लेयर में, ठीक है। आई होप करता हूँ आपको यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक न्यू कॉम्पोजिशन यूजिंग कंट्रोल एन, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ पेरेंट एंड चाइल्ड, हिट ओके। सो मैंने यहाँ पे सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, स्क्वायर बोल सकते हैं इसे हम लोग, और मैं इसे सेंटर में लेके आ गया कुछ इस टाइप से। इसका कलर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वाइट, और मैं यहाँ पे गया आर प्रेस किया, आर फॉर रोटेशन की लगा दी, कुछ फ्रेम आगे गया, और मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये 2 राउंड कंप्लीट करे, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर पेरेंटिंग क्या होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ओपन किया फोटोशॉप के अंदर मैं गया। देखो पेरेंटिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट ए को आप किसी भी ऑब्जेक्ट बी की प्रॉपर्टीज़ के साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑब्जेक्ट ए को लिंक कर दूं ऑब्जेक्ट बी के साथ,
सो क्या होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट बी मूव करेगा सेम तरीके से ऑब्जेक्ट ए भी मूव करेगा, चाहे वो मूव हो, स्केल हो, रोटेट हो, सेम तरीके से, ठीक है। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, मैं अगर ऑब्जेक्ट बी की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जेक्ट ए के साथ अगर लिंक कर दूं, सो क्या होगा, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट ए को रोटेट करूंगा, मूव करूंगा, कुछ भी करूंगा, सो सेम तरीके से ऑब्जेक्ट बी बिहेव करेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पेरेंटिंग, जब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को लिंक करते हैं किसी अदर लेयर के साथ। सो वापस से मैं आ गया आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। सो अभी हमारे पास ये लेयर है स्क्वायर की, और हमने यहाँ पे इसे एनिमेट कर दिया। नाउ मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे सिंपली एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे जाने के बाद आपको पेरेंटिंग के ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं सो आप लोग यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे राइट क्लिक करो इस एरिया में, कॉलम एंड देन पेरेंट एंड लिंक। अदरवाइज यहाँ पे जाओ, अदरवाइज यहाँ पे करो राइट क्लिक एंड देन कॉलम एंड देन पेरेंट एंड लिंक, ठीक है। फर्स्ट वे होता है कि आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर सकते हो पेरेंट एंड लिंक इस टाइप से। सो नाउ वी कैन सी अब ये लिंक हो गया है इस स्क्वायर के साथ, फर्स्ट तरीका। सेकेंडली आप यहाँ पे जाओ और जिस भी लेयर के साथ आपको इसे पेरेंट करना है आप सिंपली क्लिक करो। नाउ वी कैन सी अब ये सर्कल सेम तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे कि ये स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। और एक तरीका और है, आप इस वाले आइकन को यहाँ पे जाके भी कुछ इस टाइप से पेरेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एस प्रेस करता हूँ और अगर मैं इस स्क्वायर को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, सो ये सर्कल भी छोटा या बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस सर्कल में जाऊँ, सो मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ पेरेंट एंड चाइल्ड। आपने बहुत सी वीडियोस में या बहुत सी जगह आपने कुछ इस टाइप से सुना होगा एनिमेशन फील्ड में कि पेरेंटिंग चाइल्ड ऐसे काम करते हैं। सो दिस इज़ आवर पेरेंट, ठीक है, एंड दिस इज़ आवर चाइल्ड। अगर मैं यहाँ पे इसको स्केल करता हूँ सो दोनों यहाँ पे स्केल होंगे, बिकॉज ये चाइल्ड हमने लिंक कर रखा है पेरेंट के साथ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड को यहाँ पे स्केल करना चाहूँ सो मैं यहाँ पे इसे स्केल कर सकता हूँ कुछ इस टाइप से। सो नाउ वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसको लेट सपोज इसकी पोजीशन को चेंज करना है, मैं ये भी कर सकता हूँ कुछ इस टाइप से चाइल्ड में जाके। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ नीचे एंड देन चेंज करता हूँ उसकी पोजीशन, सो ये दोनों एक साथ चेंज होंगे, अगेन पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन। सो आई होप करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट वन इज नल ऑब्जेक्ट। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक न्यू कॉम्पोजिशन, नल ऑब्जेक्ट, हिट ओके। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया कुछ इस टाइप से, स्क्वायर टाइप में ही है ये। प्रेस किया पी, पोजीशन, कुछ फ्रेम आगे गया 2 सेकंड में, इसे मैंने यहाँ पे कर दिया मूव। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसकी पोजीशन को ऊपर की साइड लेके जाना है। फर्स्ट वे क्या है, मैं इसे मैनुअली कर सकता हूँ एंड यहाँ तक ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल लेयर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उस टाइम पे चीज़ें बहुत हेक्टिक हो जाती है। सो यहाँ पे आता है हमारा नल ऑब्जेक्ट। सो नल ऑब्जेक्ट ना पेरेंटिंग के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। अगर आप मोशन ग्राफिक्स बना रहे हैं, अगर आपको VFX क्रिएट करना है, लाइक ट्रैकिंग में बहुत हेल्प मिलती है। सो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, न्यू नल ऑब्जेक्ट, और आप यहाँ पे जा सकते हैं लेयर, न्यू नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगेन ये लेयर रेंडर में नहीं आती है। सेकंड थिंग, अगर मैं यहाँ पे अभी से प्ले करता हूँ स्पेस बार यूज़ करके, सो वी कैन सी यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा है। इट मीन्स ये किसी भी अदर लेयर की प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने में हेल्प करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट कि मुझे यहाँ पे इसकी पोजीशन को ऊपर करना है बट ये की फ्रेम्स चेंज ना हो। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस शेप को पेरेंट कर दिया इस नल के साथ। एंड अब अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ पी एज अ पोजीशन और मैं यहाँ पे इसे मूव करता हूँ, सो नाउ वी कैन सी इस शेप की पोजीशन चेंज हो रही है बट एनिमेशन का फ्लो सेम है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एनिमेशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। इफ़ आई वांट कि मुझे इसे यहाँ पे रोटेट करना है, इस एनिमेशन को यहाँ से यहाँ लेके आना है कुछ इस डायरेक्शन में, आर प्रेस करो नल ऑब्जेक्ट में,
रोटेट एंड देन सी, कुछ इस टाइप से। सो सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ डिलीट इस नल ऑब्जेक्ट को, सो जो भी ये शेप है ये सेम फ्लो में रहेगी जैसा कि हमने नल ऑब्जेक्ट में रखा था। गॉट इट। इसका काफ़ी यूज़ होता है, आने वाली वीडियोस में मैं काफ़ी इसका यूज़ करने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉम्पोजिशन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, गाइड लेयर, हिट ओके। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक इमेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे इस फुटेज को कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। सो कई बार ना हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, स्पेशली किसी कॉम्पोजिशन के अंदर। सो हम लोग क्या चाहते हैं उस टाइम पे कि हमें किसी पर्टिकुलर वीडियो का यूज़ करना है, बट एट द सेम टाइम वो वीडियो उस कॉम्पोजिशन में रेंडर करते हुए ना आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं गया, मैं इस लेयर को एज अ रेफरेंस यूज़ करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे सिंपली गया पेन टूल के ऊपर एंड यहाँ पे मैंने एक इसे ट्रेस कर लिया सिंपली इस शेप को, कुछ इस टाइप से, इस वाले स्टार को, ठीक है। सो आई वांट कि जो ये बैकग्राउंड है ये रेंडर में ना आए। सो इसके लिए क्या करेंगे, इस लेयर के ऊपर करेंगे राइट क्लिक एंड देन गाइड लेयर। सो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सो जो भी यहाँ पे इसका आइकन है वो चेंज हो जाएगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे क्या होगा, इस लेयर को हम एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, प्लस अब ये लेयर रेंडर में नहीं आएगी। इसका इतना यूज़ होता है सिंपल सा कि आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर रेफरेंस पर्पस, बट ये लेयर रेंडर में नहीं आएगी। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट टाइप कर रहा हूँ पेरेंट एंड नल। सो अभी हमने यहाँ पे सीखा था पेरेंट एंड नल क्या होता है। अब मैं आपको पेरेंट और नल को कंबाइन करके सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक ऑडियो को सिंपली कर लिया इंपोर्ट और मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर ली। अब आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, इमेज, वीडियो, एनी काइंड ऑफ थिंग, और इसे हम सेंटर में लेके आते हैं कुछ इस टाइप से। अब देखो, अभी हमने क्या सीखा था आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, पेरेंटिंग के टाइम पे हम किसी भी लेयर को पेरेंट कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। लेकिन हम किसी भी लेयर की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को भी पेरेंट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने इस ऑडियो के ऊपर किया राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट एंड देन कन्वर्ट ऑडियो टू की फ्रेम। इससे क्या होगा ना, अब हमें ये ऑडियो एक की फ्रेम फॉर्म में देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे यू प्रेस करता हूँ, सो नाउ वी कैन सी हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑडियो वेव्स आ चुकी है इस टाइप से। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे इस शेप को ना इस पर्टिकुलर साउंड के अकॉर्डिंग एनिमेट करना है और मुझे इसे स्केल करना है। मैंने यहाँ पे एस प्रेस किया, किसके ऊपर, स्केल के ऊपर। सो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला जो आइकन होता है ना, अगर आप इसे पेरेंट करते हो किसी लेयर के साथ, सो वो क्या करेगा, सारी प्रॉपर्टीज़ को पेरेंट कर देगा, लाइक पोजीशन, रोटेशन, स्केल, एवरीथिंग। लेकिन इफ़ यू वांट कि मुझे स्केल को स्पेसिफिक पेरेंट करना है किसी के साथ, सो उसके लिए आपको इसके अंदर ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैंने क्या किया, इसे सिंपली यहाँ पे कर दिया इस वाले ऑप्शन के साथ, बोथ चैनल। सो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये रेड में कन्वर्ट हो गया है। अभी ये पूरी लेयर हमने पेरेंट नहीं करी है, सिर्फ इस लेयर का स्केल वाला पार्ट पेरेंट करा है, ठीक है। नाउ इफ आई प्ले दिस, सो नाउ वी कैन सी ये जो शेप है ये एज पर द ऑडियो बिहेव कर रही है। लेकिन अगर मैं इस लेयर की चेंज करता हूँ पोजीशन, सो इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ स्केल को क्या किया है, पेरेंट किया है इस लेयर के साथ। हमने एक सिंगल वैल्यू को पेरेंट किया है, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग, आप लोग कमेंट कर सकते हो। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग। सो तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।